ईवीएम्स में नहीं, वोटर लिस्ट में हो रही है चोरी। अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार रात पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ से मुलाकात के बाद एक विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत से बंगाल की जनसंख्या की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है और बिहार उत्तर प्रदेश के निवासियों को रातों रात बंगाल का वोटर बनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि जोड़ा सांकू, श्यामपुकुर, चौरंगी और पूर्व मिदनापुर के एगरा जैसे क्षेत्रों में मात्र 6-7 घंटों के भीतर लगभग 30,000 फॉर्म, 6 नए मतदाता आवेदन जमा किए गए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के लोगों की एंट्री हो रही है। ये लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में वहां मतदान किया था। अब उन्हें जबरन बंगाल की मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। अभिषेक ने चुनौती देते हुए कहा कि सीईओ के कार्यालय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक की अपनी क्लोज सर्किट कैमरा फुटेज जारी करे, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया का नाम लेते हुए उन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मालविया चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर अवैध रूप से फॉर्म 6 जमा करवा रहे हैं। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिन नामों को सप्लीमेंट्री लिस्ट से हटाया गया है उनके आवेदन सीधे ट्रिब्यूनल के पास जाने चाहिए, लेकिन वे नियम विरुद्ध तरीके से आयोग के दफ्तर में जमा हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया की सुचिता पर सवाल उठाते हुए कहा, बंगाल से अब तक 395 अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है। उन्होंने सवाल किया कि क्या तमिलनाडु या असम जैसे राज्यों में भी इसी अनुपात में तबादले हो रहे हैं। उन्होंने जनवरी में बांकुड़ा के तालडांगरा के पकड़ी गई उस गाड़ी का जिक्र किया जिसमें हजारों फॉर्म 7 मिले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता लोगों के फर्जी हस्ताक्षर कर नाम कटवाने की साजिश रच रहे थे। अभिषेक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का छीनने का एक सुनियोजित प्रयास है। अभिषेक बनर्जी ने अंत में स्पष्ट किया कि ये केवल राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि चुनाव की पवित्रता के रक्षा का मामला है। उन्होंने जनता से इस परिवर्तन के खिलाफ सवाल पूछने का आह्वान किया जिसे भाजपा बंगाल पर थोपना चाहती है। आइए सुनते हैं अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। घुसपैठियों को आप पाल के रखे हो और आप कह रहे हो घुसपैठियों को ममता जी पालते हैं। बॉर्डर की जिम्मेदारी आपका है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज आपका है, सीआरपीएफ आपका है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स आपका है, एसएसबी आपका है, कस्टम्स आपका है और जिम्मेदारी हमारा। दो एक साथ कैसे हो सकता है? तो आपने जो सवाल किया मैं समझता हूँ सटीक सवाल है कि अगर आप सारे बीएसएफ वालों को यहाँ भेज दोगे, आपने यही पूछा कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी कौन करे, तो वो या तो भाई अमित शाह दे सकता है, वो होम मिनिस्टर है, या तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का डिरेक्शन पे किया है वो दे सकते हैं, यही तो दे सकते हैं। আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে যে আজকে সকাল 11টা থেকে আমরা ধরুন 6টায় এসেছি, এই 6-7 ঘন্টায় প্রায় 30,000 ফর্ম 6 অবৈধভাবে যারা বাংলার ভোটার নয়, যাদের বিহার ইউপির ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে, বিভিন্ন বিধানসভায় বিশেষ করে ফেজ 2 বিধানসভায় যেখানে ভোট রয়েছে, শহর এলাকায় যেমন নোয়াপাড়ায় স্পেসিফিক আমার কাছে খবর রয়েছে যে 650-700 ফর্ম 6 জমা পড়েছে। ব্যারাকপুরে জমা পড়েছে, এদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার ফর্ম 6 জমা পড়েছে। নর্থ কলকাতার 3টে বিধানসভা কেন্দ্রে জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, চৌরঙ্গি ফর্ম 6 জমা পড়েছে এবং সব মিলিয়ে প্রায় 30,000 ফর্ম 6 জমা পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম অনুযায়ী যদি 30,000 ফর্ম 6 জমা পড়ে তাহলে কমপক্ষে 1500 লোককে, 1500 না, প্রায় 600 জনকে সশরীরে এই অফিসে উপস্থিত হয়ে জমা দিতে হবে
একজন যদি 50টা ফর্ম জমা দেয় তাহলে 30,000 ফর্ম হলে 600। তো আমাদের প্রথম দাবি, আমরা সিইও কে বলেছি যে আপনারা আজকের বেলা 12টা থেকে 11টা থেকে সন্ধ্যে 6টা অবধি, আর যদি পারেন পুরো 24 ঘন্টা সিসিটিভি ফুটেজ রিলিজ করবেন। তাদের দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে কে কত ফর্ম 6 জমা দিয়েছে। আমরা যে দাবিগুলো তুলেছি উনার কাছে সদুত্তর ছিল না, উনি বারবার এই দাবিগুলো এড়িয়ে গেছেন। ফর্ম 6 আলাদা করে সিইও জমা দিতে পারে না। আমাদের কাছে একটা চিঠি রয়েছে যে অ্যাপিলটা বিজেপির একটা বিএলএ 1 করেছে, তার নাম হচ্ছে কুন্দন সিং। সেখানে তিনি লিখেছেন appeals may be disposed of prior to the last day of nomination. appeals অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের যে গাইডলাইন রয়েছে সেখানে স্পষ্টত বলা রয়েছে আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন যে কেসগুলো রয়েছে, যেগুলো জুডিশিয়াল অফিসাররা নিষ্পত্তি করেছে, সেগুলো না ডিইও না সিইওর কাছে অ্যাপিল যাবে, সরাসরি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে যাবে।